हेलो प्यारे दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम आपका क्लास 8 का ये जो मॉर्निंग शिफ्ट का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है, तो इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन करेंगे आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए आपका सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया था। समीकरण ये हमें दिया गया है का हल है, तो हमसे इसमें इस इक्वेशन का हल पूछा गया था। कुछ नहीं करना था, जो हमें इक्वेशन दिया है 3z प्लस में 10 बराबर 7, तो सबसे पहले इस 10 को बराबर के इधर लेके जाएंगे, तो इधर हमारा 3z बचेगा, ये 7 उतारेंगे, ये 10 इधर जाके क्या हो जाएगा -10 हो जाएगा। तो 7 में से 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। अब ये वाला 3 मल्टीप्लाई में है, बराबर के इधर आके डिवाइड में हो गया, तो इधर हमारा सिर्फ z बचा। अब इस 3 से ऊपर वाले -3 में डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो z की वैल्यू क्या आ गया -1। -1 हमें कौन से ऑप्शन में दिया है, ए ऑप्शन में, तो फर्स्ट का ए ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, यदि किसी त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो उस कोण का माप है। तो इसमें हमसे कोण का माप पूछा है। जैसे मान लीजिए ये त्रिभुज है, इसमें मान लीजिए कि ये कोण हमारा x है और ये दूसरा वाला कोण मान लीजिए ये भी x है। तो जो ये वाला कोण है ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर है, ये हमसे कहा गया है। तो ये x और x ये हमारा हो जाएगा तीसरा वाला, यानी ये वाला जो कोण है ये 2x हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो इसीलिए इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे हम, यानी कि 2x प्लस में ये वाला x प्लस में ये वाला x बराबर में क्या आ जाएगा 180। अब ये 2x और x 3x और ये x 4x हो गया, बराबर में 180 है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, ये 4 इधर जाके 180 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, यानी x की वैल्यू 45 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 45 आ गया, लेकिन हमसे क्या पूछा है कि हमें ये वाला जो एंगल है, ये वाला कोण, ये हमें बताना है। ठीक है, तो ये वाला कोण हमारा 2x है, तो इसीलिए 2 लिखेंगे मल्टीप्लाई में x की वैल्यू 45 है, तो ये 45। अब 2 और 45 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 90 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर ये वाला हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि हमसे क्या पूछा है कि त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो उस कोण का माप हमसे पूछा गया है। ठीक है, यानी कि जो 2x हमने माना था उसका माप हमसे पूछा गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, यदि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण ये और ये हैं तो बड़ा कोण हमसे इसमें पूछा गया है। तो आसन कोण जो होते हैं, तो दोनों जो आसन कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, यानी कि ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इसको सबसे पहले लिखेंगे हम, यानी कि 5x - 5, और ये वाला लिखेंगे और इनको जोड़ देंगे तो प्लस में 10x प्लस 35 और बराबर में 180, क्योंकि आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ये 5x और 10x ये हो गया 15x, ये -5 और ये +35, सॉल्व करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, यानी कि 35 में से 5 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा, इधर हमारा है 180। अब ये 30 इधर जाके 180 में से माइनस हो जाएगा, तो इधर हमारा अब 150 बचेगा और इधर 15x। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए ये 15 जो है बराबर के दूसरी साइड जाके 150 में डिवाइड हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 10 डिग्री। जब 15 से इस 150 में डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा हमारा। तो हमने x की वैल्यू निकाल लिया। अब देखिए इसको ले लेते हैं, ये हमारा 5, यहाँ पर 5x है तो इनके बीच में मल्टीप्लाई आएगा। x की वैल्यू हमने 10 निकाला था तो 10 लिखेंगे, माइनस में 5 है तो 5 दहा 50, 50 में से ये 5 माइनस होके 45 आएगा, यानी कि दोनों आसन कोणों में से एक कोण 45 डिग्री का है, तो दूसरा कितने का हो जाएगा, दूसरा वाला निकालने के लिए इसमें x की वैल्यू रख देंगे, तो ये 10x है, यानी कि 10 गुणा में x की वैल्यू 10 और प्लस में हमारा 35 है, तो ये 10 दहा 100 और प्लस 35, तो ये हो गया 135। तो पहला कोण 45, दूसरा 135 है, तो हमसे बड़ा वाला कोण पूछा गया है, तो बड़ा वाला हमारा 135 आया है, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
1799 में एक के स्थानीय मान और अंकित मान का अंतर इसमें पूछा है। तो देखिए एक हमारा ये रहा, कौन से नंबर पे है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000वें नंबर पे है, तो इसीलिए इसका स्थानीय मान 1000 हो जाएगा और अंकित मान वही होता है सेम, तो ये एक ही हो जाएगा। तो इसीलिए एक हो गया अंकित मान और 1000 स्थानीय मान हो गया। अब अंतर पूछा है इसीलिए घटा देंगे, तो 1000 में से एक को घटाएंगे तो कितना आएगा, 999। तो इसीलिए ये सी वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, इसमें एक वर्ग संख्या अंक 4 पर समाप्त होती है, इस संख्या के वर्गमूल में इकाई अंक है। तो ऐसी कौन सी जो नंबर हैं उनका जब हम वर्ग करते हैं तो इकाई अंक पर 4 आता है। तो देखिए एक तो हमारा 2 होता है, 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है। अब इसमें देखिए इकाई अंक 4 ही रहेगा, तो इसीलिए एक तो 2 हो गया। दूसरा होता है हमारा 8, 8 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो 64 आता है, इसमें भी इकाई अंक पे देखिए 4 है। तो 2 और 8 ये ऐसे नंबर हैं जिनका हम स्क्वायर करते हैं तो इकाई अंक पर 4 आता है, तो इसीलिए हमारा 2 और 8 आंसर हो जाएगा। तो 2 और 8 किस में दिया है, ये रहा सी ऑप्शन में दिया है, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है -1000 का घनमूल, इसमें हमसे पूछा है। तो देखिए सबसे पहले इसके लिए हम 1000 का घनमूल निकालेंगे, तो इसके लिए आप इस तरह से फैक्टर करेंगे। इसको डायरेक्ट हम 10 के टेबल से कर लेते हैं, तो 10 के पहाड़े से 100 बार में जाएगा और फिर ये 10 के पहाड़े से 10 बार में और 10 के पहाड़े से 1 बार में। अब इसमें देखिए 10 का एक पेयर बन रहा है 3 का, क्योंकि घनमूल वाले में हम 3 के पेयर बनाते हैं, तो 10 का इसमें एक पेयर बन गया, तो इसीलिए 1000 का घनमूल 10 आ जाएगा। अब इसमें हमारा माइनस भी है तो माइनस लगा देंगे, तो -10 हमारा आंसर हो जाएगा, ये रहा बी ऑप्शन में, तो इसीलिए बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ये देखिए इंग्लिश मीडियम में, तो जो हिंदी मीडियम में मैंने आपको ऑप्शन बताए थे वही इसमें भी ऑप्शन सही हो जाएंगे। सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका ये -1 यानी कि ए ऑप्शन करेक्ट था, और सेकंड का ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद जो आपका थर्ड वाला क्वेश्चन है इसका 135 यानी सी ऑप्शन करेक्ट था, और फोर्थ क्वेश्चन का सी ऑप्शन ही करेक्ट था। इसके बाद फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन जो है इसका भी सी ऑप्शन करेक्ट था, और सिक्स्थ का बी ऑप्शन करेक्ट था। इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7, n और n+1 के वर्गों के बीच गैर पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या है। तो इसमें हमसे गैर पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या पूछी है, तो बहुत ईजी है। देखिए आपने इस तरह का क्वेश्चन किया होगा, जैसे 12 का स्क्वायर और 13 का स्क्वायर के बीच में कुल कितनी गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, तो इस तरह का क्वेश्चन आपने किया होगा। तो कैसे बताते हैं हम, इसके लिए इन दोनों को जोड़ देते हैं 12 और 13 को, तो ये हो जाएगा 25, और इसमें से एक माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 24। यानी कि इन दोनों जो संख्याएं हैं इनके वर्गों के यानी वर्ग संख्या जो है उनके बीच में गैर पूर्ण वर्ग संख्याएं टोटल 24 हो जाएंगी। तो ये 24 देखिए इस 12 का डबल है। ऐसे ही जो क्वेश्चन है हमारा इसमें पहला ये नंबर है n, तो इसका डबल कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 2n, तो ये रहा बी ऑप्शन में 2n। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखिए 8th क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही है। तो इसमें हमारा ये वाला सही है, क्योंकि 5 की पावर 0 है, किसी की जो पावर होती है वो 0 होता है तो क्या मानते हैं 1, इक्वल में यहाँ पे 200 की पावर 0 है तो इसको भी क्या मानेंगे 1, तो 1 = 1, ये आ गया हमारा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। एक क्यों नहीं होगा, देखिए इसको आप करके देखना। तो यहाँ पर 5 गुणा में 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 8, 8 पंजे 40 हो गया, और इधर 10 का क्यूब करेंगे तो 1000 होता है, तो 40 और 1000 बराबर नहीं है, इसीलिए ए ऑप्शन नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 9th, निम्नलिखित में से कौन सा समान लंबाई के खंड को दर्शाता है। तो ये वाला देखिए इसमें ऐसा है हमारा, तो ये वाला जो साइड है इसमें भी इस तरह से हमें बनाकर दिया गया है, और इस वाले साइड पे भी ऐसा बना के दिया है। इसका मतलब है कि ये और ये दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 बजे एक घड़ी की मिनट की सुई और घंटे की सुई के बीच बनने वाला कोण होता है, तो कौन सा होता है। जैसे देखिए ये हमारा घड़ी है और यहाँ पर 6 रहता है,
ठीक है, और यहाँ पे 12। तो जब बड़ी वाली जो सुई है वो अगर 12 पे जाती है और छोटी वाली सुई बिल्कुल 6 पे आती है, तब हमारा क्या होता है, पूरा 6 बचता है। तो इन दोनों सुई के बीच में देखिए बिल्कुल सीधी सीधी हैं, तो कौन सा इसमें एंगल बनता है हमारा, ये होता है ऋजु कोण, यानी कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। यदि x और -3 का योगफल 8 है तो x का मान पूछा है। तो x और -3 का योगफल 8 बोला है, तो बराबर में 8 लिखेंगे। अब ये x ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस का 3 बराबर के इधर लेके जाएंगे तो +3 हो जाएगा। तो 8 + 3 यानी x की वैल्यू 11 आ गया। तो 11 हमारा कौन से ऑप्शन में दिया है, 11 ये रहा सी ऑप्शन में दिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अभाज्य गुणनखंडन ये दिया गया है वाली संख्या का वर्गमूल है। तो देखिए इसमें 2 का एक पेयर बन गया, इसको एक बार लिखेंगे, 3 का एक पेयर बन गया, इसको भी एक बार, 3 का एक और बन गया, इसको एक बार और लिखेंगे, 5 का भी एक पेयर बन गया, इसको भी एक बार। तो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंजे 90, यानी कि 90 आंसर आ जाएगा। तो 90 कौन से ऑप्शन में दिया है हमें, ये रहा सी ऑप्शन में, तो इसीलिए इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट इंग्लिश मीडियम में भी आप देख सकते हैं वही ऑप्शन सही हैं जो मैंने आपको हिंदी मीडियम में बताया था, तो इसे आप देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के टोटल 12 पार्ट्स किए थे। अब यहाँ से आपका सेक्शन बी यानी खंड ख से सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो इसमें आपके 2-2 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। इसमें बोला गया है किसी धनात्मक संख्या के घन को उस संख्या से विभाजित करने पर परिणाम 36 आता है, संख्या क्या है। तो मान लेते हैं कि कोई जो धनात्मक संख्या है वो हमारा x है, तो इसके घन बोला गया है, घन को, तो x हमने माना है, इसका घन x³ हो जाएगा, यानी x का घन। कहा गया आगे कि उस संख्या से विभाजित करने पर, यानी कि x से ही इसको विभाजित करने पर परिणाम 36 आता है, तो बराबर में हम 36 लिखेंगे। अब देखिए ये x का क्यूब है, इसका मतलब है कि x जो है वो गुणा में इस तरह से 3 बार लिखा जा सकता है। नीचे सिर्फ x है और बराबर में 36 है, तो ये x से ये एक x कट जाएगा, सिर्फ ये क्या बचा, x गुणा x यानी कि x² बचा। तो यहाँ पर हम x² लिख देते हैं, बराबर में क्या था 36। अब ये स्क्वायर क्या करेंगे, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ इस तरह से स्क्वायर रूट लगा देंगे, तो इससे ये कट जाएगा, इधर x बचेगा। 36 का स्क्वायर रूट करेंगे क्या आएगा, 6 आएगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 6। तो हमारा क्या पूछा है, संख्या क्या है, तो संख्या हमारा हो जाएगा 6, क्योंकि x की वैल्यू 6 आया है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक रैखिक समीकरण को ax + b = 0 के रूप में लिखा जा सकता है जहां a और b अचर है। समीकरण ये दिया गया है को ax + b = 0 के रूप में लिखिए। तो सबसे पहले ये जो दिया है इसको हम सॉल्व करेंगे। बराबर के इधर देखिए इतना है, सबसे पहले ये हमारा इतना है, इसको सॉल्व करेंगे। 3 का पहले x में गुणा होगा तो 3x हो जाएगा, फिर 3 का -1 में भी गुणा होगा तो -3 हो जाएगा। बराबर में इधर भी 5 का 2x में गुणा होगा तो 10x आ जाएगा, और 5 का 1 में गुणा होगा तो 5 आ जाएगा। अब इसके बाद ये 3x -3 उतारेंगे, इस 10x को बराबर के इधर लेके आएंगे, माइनस का 10x हो जाएगा। इस 5 को भी बराबर के दूसरी साइड लाएंगे, -5 हो जाएगा। अब बराबर के इधर सिर्फ 0 बचेगा। अब ये 3x में से 10x माइनस हो रहा है तो माइनस का 7x बचेगा। ये -3 - 5 तो ये हो जाएगा -8, बराबर में 0 है। तो आप यहीं पे छोड़ सकते हैं आंसर, यहाँ पर भी आपका यहाँ तक सही है। या फिर आप क्या कर सकते हैं कि -7x को बराबर के इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा +7x, और -8 को दूसरी साइड ले जाएंगे तो +8 हो जाएगा, और बराबर के दूसरी तरफ 0 बचेगा। तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा आंसर क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में हमें अथवा में भी दिया गया है, तो आप ये वाला भी कर सकते थे ऊपर वाले के बदले में। तो इसमें देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हमारा क्या है कि 4x को सबसे पहले उतार देंगे, इस -9/2 को दूसरी साइड ले जाएंगे,
दूसरी साइड पहले से ही 15/2 है, जब -9/2 दूसरी साइड जाएगा तो प्लस का 9/2 हो जाएगा। इधर हमारा 4x है। देखिए नीचे इसमें हर 2 सेम है, तो इसीलिए इसको एक बार लिखते हैं और ऊपर वाला जैसा है वैसा ही हम उतार देते हैं। तो ये हमने उतार दिया। अब ये 4x बराबर 15 और 9 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, बटे में 2 है तो 2 से 24 को भाग करेंगे तो 12 आएगा। तो 4x बराबर 12 आ रहा है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 4 इधर जाके भाग हो जाएगा 12 में तो 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3 आ गया हमारा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें बोला है कि यदि 2y + 30 डिग्री और 3y + 40 डिग्री पूरक कोण है तो y का मान ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही ईजी है, पूरक कोण आपको पता होना चाहिए। जिन दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है वे पूरक कोण होते हैं। तो क्या करेंगे कि ये दोनों जो कोण हैं इनको जोड़ देंगे, यानी कि 2y + 30 जोड़ देंगे, दूसरा वाला 3y + 40 और बराबर में क्या लिखेंगे 90 डिग्री, क्योंकि पूरा कोण बोला गया है। अब ये 2y और 3y ये हो जाएगा 5y और ये 30 और 40 70 बराबर में 90। 70 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो 90 में से 70 माइनस करेंगे तो 20 आएगा। इधर 5y है तो y कितना आ जाएगा, 5 इधर जाके भाग हो जाएगा 20 में तो 4 आ जाएगा y की वैल्यू। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इसमें 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोला गया है, ठीक है। तो 3 अलग अलग अंकों वाली 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। सबसे पहले इसके लिए हम 9 को 3 बार लिख देंगे, फिर इसके बाद 8 लिख देंगे और फिर 7 लिख देंगे। अब इसमें देखिए 3 अलग अलग संख्याएं हैं, 9, 8, 7 और ये 5 अंकों की भी है और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये 3 अलग अलग अंकों वाली। इसके बाद बोला है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है, ये होती है 10,000। तो इसमें से इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमसे अंतर पूछा है, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा 7 और 8, 9, 9 और 8, 8, 9, 9, 8, 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें बोला है इसको सरल करने के लिए, तो बहुत ही ईजी है। देखिए सबसे पहले 96 × 96, तो इसको हम 96 का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस में 4 × 4 है तो इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, बटे में क्या है 92। अब देखिए ये हमारा a² - b² के रूप में है, तो a² - b² बराबर क्या होता है, a + b × a - b। आपको ये फॉर्मूला याद होगा, तो इसीलिए इसको अब हम a + b a - b के रूप में लिख देंगे। a हमारा 96 है तो a + b है 4, इसके बाद गुणा में a - b के रूप में लिखेंगे, यानी 96 - 4 बटे में क्या है 92। अब ये 96 + 4 ये हो गया हमारा 100 और गुणा में 96 - 4 ये हो गया 92, नीचे भी 92 है तो ये 92 से 92 कट गया तो सिर्फ 100 बच रहा है, तो इसीलिए 100 हो जाएगा हमारा आंसर ये, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 7, जांच कीजिए कि क्या 256 एक पूर्ण घन है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम कि 256 के फैक्टर करेंगे सबसे पहले। तो 2 के पहाड़े से ये हमारा 128 बार में जाएगा, फिर 2 के पहाड़े से 54 बार में जाएगा, नहीं 54 बार में नहीं 64 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 32 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 16 बार में, फिर 2 के पहाड़े से 8 बार में और फिर हमारा 8 जो है ये 2 के पहाड़े से 4 बार में और फिर 2 के पहाड़े से 2 बार में और 2 के पहाड़े से 1 बार में। अब देखिए इसमें हमें बोला है पूर्ण घन है कि नहीं, तो 3-3 का पेयर बनाएंगे। ये एक पेयर बन गया, इसके बाद ये 2 और एक ये 3, फिर यहाँ पर हमारा 2 और बच रहा है खाली, यानी कि 3 का पेयर नहीं बन पा रहा है पूरा, तो इसीलिए ये हमारा पूर्ण घन नहीं है। तो इसीलिए आगे हम लिख देंगे लाइन कि अतः यह पूर्ण घन नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के बाद ये आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम में है। तो जैसे मैंने हिंदी मीडियम में समझाया था वैसे भी इंग्लिश मीडियम में भी है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 से आपका सेक्शन सी यानी खंड ग स्टार्ट हो जाता है, जिसमें 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ से हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए क्वेश्चन नंबर 8 और इसके आगे के सॉल्यूशन वाला वीडियो, तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के आगे के सॉल्यूशन भी कराकर आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।